प्रश्नावली जो 8.1 है क्लास 10th का त्रिकोणमिति का परिचय। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन दिए थे, फार्मूला बताए थे। सेम उसी पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा उसी मेथड पे और एकदम इजी लगेगा। बस स्टेप वाइज इसको देखते रहिए। ठीक, यहाँ से हो जाएगा सॉल्यूशन में। सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। अब यहाँ पर समझिए कि ये कोण बी क्या है, समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश। समकोण का मतलब क्या होता है, समकोण का मतलब 90 अंश, मतलब बी वाला जो है वो 90 अंश रहना चाहिए। तो यहाँ से हम फिगर अगर बनाएं तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से बी वाले के प्लेस पर हमें क्या 90 अंश रखना है। तो यहाँ यहीं पर क्या है, कोण जो है समकोण है, तो इसीलिए यहाँ पर हम बी लिख दिए, क्योंकि यहाँ पर बोला है जिसका कोण बी क्या हो, समकोण हो। अब ए और सी जहाँ भी चाहें वहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज हमें लेना है ए बी सी। तो हो जाएगा त्रिभुज ए बी और सी। कह रहा है ए बी, अब यहाँ से बोला है ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है कि बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर, बी सी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन ए का कास ए का, साइन सी का कास सी का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। तो ये हो जाएगा पाइथागोरस का प्रमेय। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो कर्ण निकाल लें, फिर उसके बाद तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब की वैल्यू कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है 24 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 7 सतह कितना होता है 49 प्लस, अब 24 का तो निकालना होगा गुणा करके, तो 24 में हम 24 का गुणा करते हैं। फिर उसके बाद एक फिर ट्रिक बताएंगे। तो 4 चौके 16, एक के हासिल हो जाएगा, 4 दूना के 8 1 9, यहाँ से कट करेंगे 2 चौके 8 और 2 दूना के 4। ठीक है, ये 6 हो जाएगा, 9 8 17 और ये 576 हो जाएगा, 576। अब ट्रिक हम बता दें आप लोगों को। तो ट्रिक ये है कि 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 24 का होल स्क्वायर, तो पहले तो जो उस साइड रहेगा इकाई के स्थान पे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, एक हासिल बच जाएगा। अब इन तीनों का गुणा कर देंगे, मतलब 2 का 4 का 2 का, तो 2 चौके 8 8 दूना के 16 1 17, फिर एक के हासिल आएगा। फिर दहाई के स्थान पे जो है उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 2 दूना के 4 एक के हासिल 5। ऐसे चाहें तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 6 कितना होगा 15 और 7 4 11। अब 15 का जो आया था उसका एक हासिल कितना हो जाएगा 7 4 11 1 12, फिर हासिल आएगा 5 1 6। ये आ जाएगा कितना कर्ण का स्क्वायर। अब ये कर्ण इक्वल अगर लिखें तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, और 625 का अंडर रूट क्या होता है, ये 25 निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों क्वेश्चन को हम बताते हैं। सबसे फर्स्ट में पहला हमें पूछा है साइन ए का मान। तो साइन ए हम बताए ही हैं। तो क्या होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन के लिए पहला हो जाएगा यल बाई के, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 7 हो गया, वो लंबवत है ना, वो 7 हो गया। और कर्ण कितना है, टेढ़का जो होता है वो कर्ण होता है, तो ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा आगे निकलना कास ए, कास ए का सेकेंड वाला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। फाइनल लग गया सवाल। अब दूसरे पर आते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि साइन सी का, तो साइन सी पहले निकालेंगे। अब यहीं पर काम थोड़ा सा खराब होगा। क्या होगा जैसे आप देखिए कि यहाँ पर ए था, तो हमारा एंगल ए था, और यहाँ पर निकालना है सी, मतलब जो एंगल यहाँ पर बोलेगा, जैसे ये साइन सी बोला है ना, तो सी जहाँ होगा उसको हम आधार मानेंगे। जैसे अब ये है ना, ये लंब है, लेकिन अब फिगर को हम ऐसे कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे
इस साइड से इसको देखेंगे जैसे यहाँ से हम ताकेंगे, यहाँ से खड़े होकर इसको देखेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब होगा, कर्ण वही रहेगा, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, कर्ण वही रहेगा, बस ये और ये चेंज हो सकता है। जो एंगल हमें लेना होगा उसी को हम आधार मानेंगे। अब जब हमें ए लेना था तो हम ए वाले को आधार माने थे, वहाँ पर देखिए ए लेना था, इसी सेम जैसे फिगर था उसी कर लिए थे। अब इसको क्या करेंगे, साइन सी निकालना है, तो ये आधार होगा, तो मतलब कि जहाँ आधार आएगा ए आएगा वहाँ 7 रखना, और यहाँ पर ये आधार है तो ये लंब हो जाएगा, मतलब यल आएगा, लिख लेना अगर दिक्कत होगा अगर तो यहाँ से हो जाएगा साइन सी। फार्मूला वही रहेगा, क्या होगा, यल अपन के लंब बटा कर्ण, लेकिन लंब यहाँ पर कौन सा होगा, 24 इस बार हो जाएगा, और कर्ण वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलता है। फिर कास सी का क्या हो जाएगा, वही रहेगा कास के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो अब आधार उसका कितना है, 7 है, और कर्ण कितना है, 25। ठीक है, थोड़ा सा बस यही ध्यान देना है कि जहाँ जो एंगल हमें निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, आधार मान लेते हैं। मतलब कि वो अगर दिक्कत होगा जैसे जो हम किए हैं तुरंत इसको लिख लिए आधार, दूसरे वाले क्वेश्चन में पहला तो जैसे था उसे सॉल्व कर लिए, दूसरे वाले में चेंज कर दिए, कर्ण को आधार में, आधार को कर्ण को नहीं, लंब को आधार में, आधार को लंब में। ठीक है, अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड है, कह रहा आकृति 8.13 में, जैसे इस क्वेश्चन में आकृति दे दी गई है, मतलब ये त्रिभुज जो बना बनाया दिया गया है, कह रहा है कि tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है इसमें, लेकिन इसमें भी क्यू आर का मान हमें नहीं पता है तो क्यू आर हम पहले निकाल लेंगे। तो क्या बताएं, कर्ण का स्क्वायर बराबर, अब बार बार लिखेंगे नहीं कि पाइथागोरस के प्रमेय से, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण कितना है, 13, इसमें कर्ण दिया है तो कर्ण लिख लेंगे, कर्ण का स्क्वायर, लंब कितना है 12 का होल स्क्वायर, आधार कितना है क्यू आर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 13 का 13 में गुणा करेंगे तो 169 आएगा, अब 12 का 12 में करेंगे तो 144 आएगा, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, 13 का 13 में गुणा कर लेना, जितना आएगा लिख लेना, 12 में 12 कर लेना, जितना आएगा लिख लेना, हो जाएगा 169। इस 144 को इधर करें तो 100 कितना हो जाएगा, माइनस 144, ये क्यू आर का स्क्वायर। 169 से 144 घटाते हैं तो 9 में से 4 घटाएंगे 5, 6 में से 4 घटाएंगे 2, और 1 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब क्यू आर बराबर लिखेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 25। अब अंडर रूट में 25 किसका वर्गमूल होता है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ठीक, अब इसकी वैल्यू आ गई 5। अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया गया है, मतलब tan p माइनस काट r, माइनस दोनों को करना है तो पहले निकाल लेते हैं हम, तो tan पहले r को निकालते हैं, काट r बराबर क्या होगा, क्योंकि ये आधार में है ना r, तो इसको पहले निकाल लेते हैं फिर उसको निकाला जाएगा, क्योंकि ऊपर है तो फिर चेंज हो जाएगा, लंब को आधार कर देंगे, आधार को लंब, अभी जैसे बताए थे फर्स्ट वाले में। पहले काट आर निकालते, उसके लिए ये फार्मूला होना चाहिए लाल बटे कक्का, तो इसमें क्या बताएं, साइन कॉस टेन हो गया, फिर रिटर्न आते हैं तो कॉट का होता है, तो आधार बटा लंब, आधार कितना है 5, लंब कितना है 12। ठीक है, आधार बटा लंब। अब दूसरा है tan p निकालेंगे, tan p, अब tan p कितना होगा, अब हम बोले ना कि जो जिस एंगल को निकालते हैं वो आधार मान लेते हैं, जैसे अब ये आधार हो जाएगा तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये ए हो जाएगा, ये यल हो जाएगा, बाकी जो कर्ण होता है वो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, tan p का होता है यल बाई ए, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब हो जाएगा ये वाला 5 और आधार कितना है 12। अब इन दोनों को क्या करना है, घटा देना है, तो tan p माइनस काट r, तो tan p का मान कितना है 5/12, माइनस ये भी कितना है 5/12, कट जाएगा और ये आ जाएगा